हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है संडे और आज जो है हमारे यहाँ पे लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। पूर्णिमा में होता है, फुल मून नाइट में। इसे हम लोग जो है हमारे में इसे कहते हैं कोजागोरी लोकी पूजो। इसका शॉर्ट्स जो है आई होप आप सबने इसे देख लिया होगा। अगर नहीं देखा होगा तो जाके ज़रूर से चेक करें। आज इस वीडियो में आपको इस पूजा की फुल वीडियो जो है आपको देखने को मिलेगा। सो स्टे ट्यून विद अस। आज जो है हम लोग सुबह हम तीनों ने नहा लिया था, क्योंकि घर में आज जो है मोस्टली मैं शाम के टाइम पे करती हूँ पूजा, पर इस बार जो है मैं दोपहर में भी पूजा कर रही हूँ। तो सुबह हम लोग तीनों ही जो तैयार हो गए थे नहा धो के। और यहाँ पे रेशा को मैंने जो है रंगोली के लिए मैंने इसको काम सौंप दिया था कि तुम्हें पूरे घर में जो है रंगोली जो है करना है। इसे एक्चुअली रंगोली नहीं कहते, हमारे में इसे आलपना कहते हैं। तो घर के जितनी भी चौखटें होती है वहाँ पे इस तरह से जो है आलपना देके पूरे घर को सजाना होता है। और यहाँ पे जो है मैं पूजा के जितने भी बर्तन हैं उन सबको जो है धो के रख रही हूँ, क्योंकि इसके बाद जो है पहले पूजा की जगह को पूरा सेट करूँगी। उसके बाद जो है लक्ष्मी माँ को और नारायण भगवान को जो है नीचे सिंहासन पे जो है उसे स्थापित करूँगी। तो उसके पहले जो है जितनी भी तैयारी वगैरह है, किचन साफ़ करना, गैस, हालांकि वो मैं एक दिन पहले रात को ही मैंने जो है साफ़ कर लिया था। और अभी जो है बस पूजा के बर्तन वगैरह वही साफ़ करने रह गए थे। और यहाँ पे जो है मुझे ये मैं बीच वाले कमरे में, इस वाले कमरे में मुझे करना है। और यहाँ पे नीचे सारा जो सामान रखा हुआ है पूजा का। और यहाँ पे बस थोड़ा आगे बता रही हूँ कि कैसे क्या करना है। इसमें लक्ष्मी जी का जो है पैर भी बनाना होता है, जो जिसका डायरेक्शन जो है घर के अंदर की तरफ होना चाहिए। तो वो जो है उसे बता रही थी मैं कि किस तरह से करना है। और बाहर जो बनाया था ये भी इसने पूरा रंगोली जो है इसी ने किया था और बहुत अच्छे से किया था। और यहाँ पे अभी मैं भगवान का भोग जिस बर्तन में बनाऊँगी ये वो वाले बर्तन हैं। और ये सारे धुलने के बाद जो है भगवान का भोग जो है इसी बर्तन में ही मैं बनाऊँगी। और वो जो छोटी कटोरी वगैरह है वो भगवान का भोग चढ़ाने के लिए है। बर्तन यहाँ पे सारे मेरे धुल गए थे और अब जो है यहाँ पे एक करके सामान जो है सब निकाल रही थी और सजा रही थी यहाँ पे कि कौन सा सामान कहाँ पे जाएगा, कौन कितना जो है अलग करना है और कितना जो है भगवान को प्रसाद चढ़ाना है। यहाँ पे जो है 5 तरह का या फिर 3 तरह का फल आप चढ़ा सकते हैं। जहाँ हमने यहाँ पे 5 तरह का फल लिया था, पानी फल, नाशपाती, केला, सेब, अमरूद और खजूर भी लिया था और जो है खीरा भी लिया था। पर चूँकि सिर्फ 5 फल या फिर 3 तरह के फल ही देने होते हैं, तो हमने जो है वो 5 तरह के फल ही हमने यहाँ इसमें दिया था, भगवान को प्रसाद में चढ़ाया था। अब भगवान को जो है हमें इस टेबल के ऊपर जो है स्थापित करना है। तो अभी जो है इस टेबल को हमने यहाँ पे धो के रख दिया है और अब इसके ऊपर जो है एक लाल रंग के कपड़ा रख के फिर जो है भगवान को जो है हम रखेंगे। और ये कपड़ा ना थोड़ा मैं देख रही थी कि अगर डबल फोल्ड करके हो जाए तो सही रहेगा, क्योंकि सिंगल में ना थोड़ा ज़्यादा पतला लग रहा था। तो एनीवेज़ तो हमें सिंगल करके ही जो है ये चढ़ाना पड़ा। और फ़ैन ऑन था ना, तो जिस वजह से जो है ये बहुत उड़ रहा था, सेट नहीं कर पा रही थी ठीक से। और ये सेट करने के बाद जो है अब है भगवान को जो है नीचे लक्ष्मी जी और नारायण भगवान को, हमारे में सिर्फ लक्ष्मी जी की पूजा नहीं होती है, लक्ष्मी जी और नारायण जी की पूजा दोनों साथ में होती है। इस तरीके से जो है लक्ष्मी जी और नारायण भगवान को हमने अपने मंदिर से जो लेके नीचे हमने यहाँ पे स्थापित किया है। इसे उल्लू ध्वनि कहते हैं या फिर उल्लू देना कहते हैं और ये जो है बहुत शुभ माना जाता है। अब जो है ये फूल वगैरह ये सब धो के मैंने रख लिया था। अब इस पे गंगा जल छिड़क के अब मैं भगवान को जो है माला पहना दूँगी और उसके बाद सीधा चले जाऊँगी भोग बनाने की तैयारी में। हमारे में लक्ष्मी जी का भोग जो है पूरी और हलवा बनता है और बहुतों के घर में खिचड़ी भी बनता है। पर हम लोग में जो मेन जो भोग माना जाता है प्रसाद वो है पूरी और हलवा। तो वहाँ पे मैदा मैंने सान लिया था, कढ़ाई मैंने चढ़ा दी है हलवे के लिए।
इसमें मैंने पहले ही जो है इलायची एक जो है तोड़ के मैंने डाल दी थी, और सूजी, ये दोनों मैं इसमें धीमी आंच में अभी इसको फ्राई करूँगी। और उधर हस्बैंड जो है वो, ये देखिए इस तरीके से जो है लक्ष्मी जी का पैर बनता है, जो कि अंदर की तरफ होता है। और ये अभी बाहर जो है टीशा बना रही है, बाहर भी जो है अल्पोना दे रही है वो। और ये अल्पोना बनने के बाद ना ये बहुत अच्छा लग रहा था, ये सबसे बेस्ट बनाया था। लास्ट ईयर से भी इस टाइम जो कहते हैं ना धीरे धीरे इम्प्रूव करना, तो लास्ट टाइम से जो है इस टाइम इसने बहुत ही अच्छा बनाया था अल्पोना। तो अभी इसको बनाने देते हैं। और यहाँ पे हस्बैंड जो है अभी ये भी भोग बना रहे हैं, ये है सिंगनी। ये है नारायण भगवान का ये स्पेशल प्रसाद आप मान लीजिए, क्योंकि नारायण भगवान की अगर पूजा होती है तो ये सिंगनी जो है ये बनता ही बनता है। और इसमें जो है आटा, कच्चा दूध, केला, बताशा, या फिर चीनी देना चाहते हैं तो चीनी, फल आप ये दे सकते हैं इसमें। और ये है नारायण जी का मेन प्रसाद। तो केला, और यहाँ पे अभी जो ये सब कच्चा होता है, यानी कि जैसे मोस्टली आटे को थोड़ा सा जो है सूखे कढ़ाई में थोड़ा भून लेते हैं, इसमें भूनना नहीं होता है। ये कच्चा आटा, कच्चा दूध, केला, फल जितनी तरह का आप भगवान को चढ़ाना चाह रहे हो वो, और खजूर, किशमिश अगर हो तो किशमिश भी डाल सकते हैं। तो इस तरीके से जो है इसको मिक्स करके बनाना होता है। हमने जो है इसमें सेब डाला था, ये नाशपाती वो डाल रहे हैं, बताशे डाले थे हमने। और आपका जो इसमें अमरूद वगैरह आपको नहीं डालना है। और हमने यहाँ पे पानी फल भी डाला था थोड़ा सा, केला तो इसमें डलता ही डलता है। और ये इसके बाद जो है ये इनका काम है, ये जो फेवरेट काम है, ये सिंगनी प्रसाद बनाना। बहुत अच्छा लगता है, कभी ट्राई करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। और उसके बाद जो है फिर हमने यहाँ पे खजूर डाला था, खजूर भी डलता है। किशमिश अगर रहे तो किशमिश तो बहुत ही अच्छा लगता है, पर किशमिश था नहीं। ये सारी चीज़ें जो है वो डल गई हैं, अब बस शक्कर जो है अंदाजे से डाल के और फिर अब इसे है मिक्स करने की बारी। तो थोड़ा थोड़ा करके जो है शक्कर दे रही हूँ, सो दैट कि मतलब चीज़ ज़्यादा गिर ना जाए, क्योंकि एक हाथ में फ़ोन और एक हाथ में शक्कर था, शक्कर का पैकेट था। बस ये हम बातें कर रहे थे कि कहीं ये ज़्यादा ना हो जाए, बहुत ज़्यादा ना हो जाए। और ये मिक्स कर रहे हैं अभी। अब जो है इसमें पहले इसको अच्छे से जो है मिक्स कर लेंगे, इसके बाद जो है इसमें दूध डालना होता है। ये देखिए दूध मैंने डाल दिया है, और इसको जो है अच्छे से मिक्स करके अब इसको ढक के जो है इसमें रख देंगे। जब कोई भी प्रसाद या भोग जब बन जाता है, उसके बाद उसमें चंदन छिड़क देना चाहिए, या फिर तुलसी पत्ता रख देना चाहिए, या फिर घी छिड़क देना चाहिए। और यहाँ पे रेशा का जो है ये अल्पोना बन रहा है, ये पूरे इस तरीके से जो है लंबा सा ये खींचते हुए इस तरह के डिज़ाइन से अब ये पूरे घर में जो है ये पूरे घर में अब इसको इस तरीके से वो लंबा खींचते हुए इस तरह से वो अल्पोना देंगी। और उसके बाद जो है यहाँ पे मैं चली आई हूँ यहाँ पे ये भगवान का भोग बनाने के लिए। हलवा जो है वो मेरा बन गया था, और अब जो है ये पूरियाँ मैं यहाँ पे बना रही हूँ। वो देखिए हलवे मैंने एक कटोरी में मैंने निकाल के रख लिया है, और उसके ऊपर जो एक तुलसी का पत्ता वो मैंने रख लिया है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, भगवान का कोई भी भोग हो, प्रसाद हो, उसमें जो है तुलसी या फिर घी या फिर जो चंदन जो है थोड़ा छिड़क देना चाहिए। तो अब जो है वो मैंने कर लिया है। अभी ये भगवान के लिए अभी ये पूरी तल रही हूँ मैं, और अभी फ़िलहाल जो है मैं सिर्फ भगवान का ही जो है वो मैं बना के अभी रख लूँगी। और उसके बाद सारा जो जुगाड़ है पूजा का वो सब करके जो है उसके बाद मैं थोड़ी देर के लिए रिलैक्स करूँगी, थोड़ा चाय पीऊँगी, और उसके बाद जो है फिर तैयार होके फिर जो है हम लोग पूजा में बैठ जाएंगे। तो पूजा की जो कथा है लक्ष्मी जी की, तो वो मेरे हस्बैंड चूँकि घर में है तो वो वही पढ़ते हैं, और उनके एब्सेंस में मैं पढ़ लेती हूँ। वो जो अभी आज चूँकि छुट्टी का दिन में ये पढ़ा था इस बार, तो इस बार जो है वो उन्होंने ही पढ़ा था। और ये पूजा के ख़त्म होने के बाद उद्यापन में ये मिक्स्ड वेज वो पहले ही बना के रख लिया था, और मिक्स्ड वेज की सब्ज़ी थी, और ये चाय यहाँ पे मैंने चढ़ा दी है। और यहाँ पे जो ये
एक्चुअली ये किसी भी पूजा में ना ये मिक्स्ड वेज बहुत ही टेस्टी लगता है और इसे लाबड़ा कहते हैं। आप दुर्गा पूजा में भी आप लोगों को खिचड़ी के साथ जो सब्ज़ी मिलती है ये वही वाली सब्ज़ी है। और ये बन चुका था हम लोगों का। और अभी देखिए यहाँ पे किचन के स्लैब में, गैस में, फिर आटे और चावल के जो ड्रम होता है जिसमें हम लोग रखते हैं, उसमें भी जो है ये लक्ष्मी जी का पैर हम लोग बनाते हैं। अलमारी में, फिर आपका जो फ्रिज हो गया उसमें, और इस तरीके से जो इसने पूरे चौखट में जो है आपका लक्ष्मी जी का पैर बनाते हुए और पूरे उसमें आलपना उसने दिया था। और मैं आपको यहाँ पे ये देखिए इस तरीके से जो है वो बना रही है। बाहर का मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ पे इसका ये आलपना जो है पूरे घर में इसका हो गया था लगाना, और ये इसने कुछ इस तरीके से बनाया है और ये बहुत ही सुंदर लग रहा था। ये आप भी देखिए यहाँ ये बिल्कुल बालकनी के गेट से लेके और जो मेन एंट्रेंस है वहाँ तक इसने इस तरीके से पूरे घर में जो है इसने सजाया था, और ये देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा था। अगर ये मोज़ाइक फ्लोरिंग रहता ना तो इसमें और भी ज़्यादा जो है खिलता, क्योंकि वाइट टाइल्स में वाइट उतना उभर के नहीं आता है, पर ये फिर भी बहुत अच्छा लग रहा था। और ये है बाहर का जो मेन एंट्रेंस है वहाँ पे। ये देखिए ये तो सबसे बेस्ट था। बाहर चूँकि थोड़ा अंधेरा था तो थोड़ा अंधेरा सा आया है। और ये देखिए एंट्रेंस गेट से इस तरीके से जो है इसने लक्ष्मी जी का पैर अंदर की तरफ होते हुए ये बिल्कुल पूरे घर में ये इस तरीके से गया है। और यहाँ पे हम लोग बस अब पूजा में जो है बैठने ही वाले थे, और यहाँ पे ये नीचे जो है आसन वगैरह हमने बिछा लिया था। ये पूजा की देखिए पूरी तैयारी जो है हमने कर ली है। यहाँ पे भगवान को जो है भोग भी चढ़ा दिया है और दिया वगैरह भी जो है हमने यहाँ पे जला लिया है। अब बस जो है पूजा में बैठेंगे ही। बस हम ये पूजा की तैयारी में हम लोग जो है दोनों ही लग गए हैं। और यहाँ पे जो है हम लोग ये धुनोची, इसको धुनोची कहते हैं, आपने दुर्गा पूजा में देखा होगा। वो मिट्टी के उसमें होता है, पर हमने ये पीतल का लिया था। और ये इसको बस जलाने की जो है थोड़ी जद्दोजहद करनी पड़ी थी, पर ये फिर भी अच्छे से जो जला नहीं था, क्योंकि ये आपको लोग पता ही होगा कि पिछले 3-4 दिनों से जो है लगातार दिल्ली में बारिश हो रही थी। और हम लोग जो पूजा का जो सामग्री जो हम लोग लेने गए थे ना, वो बिल्कुल पूरी तरह से हम लोग बारिश में भीग चुके थे। तो ये नारियल का जो ये छिलका है ना, ये भी गीला होने की वजह से ना ये ठीक से जल नहीं रहा था। हमने काफ़ी कोशिश किया था, फिर भी जो है पूजा के लिए जितनी ज़रूरत थी उतने से काम जो है चल गया था। और अब जो है ये देखिए यहाँ पे दिया वगैरह जो है हम लोग ने जला लिया, भगवान को भोग चढ़ा दिया है। अब जो है लक्ष्मी पूजा की जो कथा है, व्रत कथा, वो कथा होगी। और फिर उसके बाद जो है हम लोग भगवान को जो है भोग खाने के लिए, जैसे आपने दुर्गा पूजा में देखा होगा या मंदिरों में भी जो है जब भगवान जी का जब भोग लगता है तो उनको जो है थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ देते हैं, या फिर देखना नहीं होता है, आड़ में खाना खा के देते हैं। तो बस वही चीज़ जो है हम लोग यहाँ पे भी करेंगे। ये देखिए अभी भी जो है इसकी मुशक्क़त चल ही रही है। ये जल रहा था, जब तक कपूर जल रहा था तब तक ये जल रहा था। ये नारियल का जो छिलका है ना, वो ठीक से वो जल नहीं रहा था, वो बिल्कुल गीला ही था, तो ठीक से जो है जल नहीं रहा था, धुआं नहीं आ रहा था बस। पर फिर भी जो है पूजा में जितना ज़रूरत था उतना जो है किसी तरीके से वो हो गया था। तो इसको इसी तरह से जलने हमने दिया था, और थोड़ी देर तो मतलब इसको कंटिन्यू जो हमें ना हवा देना पड़ रहा था, तब जाके जो है धुआं, क्योंकि हमें इसका धुआं चाहिए था, जो कि जिसको बहुत ही शुभ माना जाता है, आज सबको ही पता है। और ये काम जो है हमने ऋषा को दे दिया था। और ऋषा, जैसे हम लोग यहाँ पे बिज़ी थे, तो ऋषा जो है अपना फ़ोन लेके और वो पूरे घर का वीडियो बना रही थी अपनी। उसने जो इतनी मेहनत से जो अल्पना बनाया है, रंगोली बनाई है, उसका पूरा वीडियो बाहर जीने में जाके, पीछे बालकनी का आपने देखा जब तुलसी जी के नीचे जो उसने बनाया था, वो भी बहुत अच्छे से बनाया था। पर वो सूखने का उसको मौका ही नहीं मिला, क्योंकि बारिश इतनी हो रही थी कि वो सूखा ही नहीं। और ये देखिए ऊपर जाके इसने टॉप व्यू लिया है, और फिर वो इसने बताया भी नहीं। इनफैक्ट वो तो अभी मैं देख रही हूँ, जब फ़ोन हमने जब चेक किया तब देख रही हूँ, और ये वाकई में जो है बहुत ही अच्छा लग रहा था। और ये देखिए ये यहाँ पे जो है धुआं जो हमें एक्चुअली चाहिए वो जो है किसी तरह से काम चल रहा है।
और अभी जो है पूजा की व्रत कथा जो है वो पढ़ना स्टार्ट हो गया। কেমন তোমার বিচার চাপলা চঞ্চল চঞ্চল চাপলা প্রায় ফিরে দ্বারে দ্বার পলকে তারে তব নাহি কোথায় স্থিতে মর্তবাসী সদা তাই ভুগিছে দুর্গতি শতত ক্রিয়াকৃত নরনারীগণ অসহ্য যতনায় পায় দুর্ভিক্ষ ভীষণ অন্নভাবে শীর্ণকাল বলহীন দেহ ক্ষুধাকৃষ্ট আত্মহত্যা করিতেছে দেহ। प्रिय प्राणादि पुत्र कन्यागणे पूजा जो है इसके बाद संपन्न हो गई थी और उसके बाद जो है आरती करने के बाद ये पूरा जो धुआं है ये पूरे घर में जो है देना होता है। इसे बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे घर में जितनी भी नेगेटिविटी होती है वो सब दूर होती है। और ये जो है ये यही करते हैं और ये बाहर से जो है मतलब बाहर की तरफ से होते हुए अंदर की तरफ आना होता है। तो इस तरीके से जो है पूरे घर में जो है इस आरती के धुएं को जो है देते हैं। और इसके बाद जो है हमने भगवान जी को जो है आड़ में रखा था ताकि भगवान जी जो है हमारा प्रसाद ग्रहण करें। और उसकी थोड़ी देर बाद जो है हमने जो है उद्यापन कर लिया था। इसके बाद जो है हमने जो है अपना उपवास जो है उसका उद्यापन कर लिया था। और ये अभी जो है सीधा शाम के टाइम का है। ये शाम को जो है हमने यहाँ पे संध्या आरती कर ली थी और उसके बाद जो है प्रसाद जो है सबको जो डिस्ट्रीब्यूट करना था, सबको देना था। यहाँ पे जो थाली वगैरह है प्रसाद का वो हमने जो है सजा लिया था। और ये है टोटल जो 9 घरों में जाना था, हमारे बिल्डिंग में इतने ही लोग हैं। और ये है इसको सिंगनी कहते हैं जो मैंने आपको पहले बताया था। और ये उसके बाद जो अभी धीरे एक-एक करके जो है सबके घर में जाके डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और उसके बाद जो है हम लोग प्रसाद खाएंगे। मतलब इन लोगों ने तो खा लिया था, मैंने नहीं खाया था क्योंकि प्रसाद देने के बाद ही जो है खाया जाता है। तो फिर अभी जो डिस्ट्रीब्यूशन का काम चलेगा उसके बाद जो है प्रसाद मैं अपना उद्यापन करूँगी। तो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें।